बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से 14 अगस्त की खुशियाँ मुबारक। यस, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 14th ऑफ अगस्त। हम इस दिन आज़ाद हुए थे। हमारे पुरखों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी। हमारे आबा अजदाद ने सब कुछ कुर्बान करके पाकिस्तान हासिल किया था। बहुत सारा सफ़र तय कर लिया हमने 79 ईयर्स में नाज़रीन, लेकिन बहुत ज़्यादा सफ़र हमारा अभी बाकी है। जो इकबाल ने ख्वाब देखा, जिसके लिए कायद ने और बहुत सारे लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने और मेहनत की, कुर्बानियाँ दी, उसको अचीव करते हुए, उस गोल को अचीव करते हुए हमारा बहुत ज़्यादा सफ़र बाकी है। और बदकिस्मती की बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो दायरों का सफ़र है। हम यूँ घूम रहे हैं। हमें शायद अभी तक वो ट्रैक ही नहीं मिला कि जिसके ऊपर चलते हुए हम इकबाल का ख्वाब या जिन्ना की मेहनत वाला गोल जो था, या जो ख्वाब जो उनका मॉडल उनके ज़हन में था, आप और मैं, हम वो अचीव कर सकें। बट इसमें नाउम्मीद होने की या इसमें वो कोई बात नहीं है कि मायूस होने की, कौमों को वक़्त लगता है बनते हुए। हमारे भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बट आई एम वेरी पॉज़िटिव कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह वी विल अचीव ऑल दैट। येस, तहरीक-ए-इंसाफ को लेकर, पीएमएलएन को लेकर ज़रा पॉलिटिकल फ्रैक्शंस की ज़रा बात करें पाकिस्तान की, तो मुझे जहाँ पर बहुत खुशी है, आज 14 अगस्त का दिन है, मुझे वहीं पर अफ़सोस भी है कि मुझे ये खबर बनाकर रिपोर्ट करना पड़ रहा है आपकी खिदमत में कि 14 अगस्त के दिन या 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इतनी आज़ादी हासिल थी कि जनाब वो लाहौर की सड़कों पे निकले, इस्लामाबाद की सड़कों पे निकले, कराची की सड़कों पे निकले, कोयटा, पेशावर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों पे निकले और उनके ऊपर अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई। मुझे अफ़सोस के साथ ये आपकी खिदमत में रिपोर्ट करना पड़ रहा है। मुझे उसी टाइम के ऊपर ये भी अफ़सोस है कि कल चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा निकले तो उनकी एक गाड़ी के ऊपर रिपोर्टेडली पुलिस ने कोई लाठीचार्ज किया और एक उनके स्क्वाड की जो गाड़ी थी, वाइट कलर की जीप लैंड क्रूज़र, उसके शीशे-वीशे टूटे हुए थे रात को। मैं शाहिद खटक साहब का और वो देख रहा था कि वो तमाम लोग खड़े हुए हैं और वो गाड़ी को देख रहे हैं जिसके शीशे-वीशे टूटे हुए हैं। बहरहाल, लेट्स गेट टू द स्टोरी। आज के ब्लॉग के अंदर 2 स्टोरीज़ डिस्कस करते हैं। एक तो मोहम्मद मालिक साहब ने कुछ इंकशाफ किए हैं आज एक पॉडकास्ट के अंदर मंसूरी खान साहब की, उसके ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे। और नंबर 2, लाहौर में क्या एक्टिविटी हुई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, इस्लामाबाद में क्या एक्टिविटी हुई, उसके ऊपर बात करते हैं। कल आपने देखा होगा कि बहुत वावेला मचा हुआ था डिजिटल मीडिया के ऊपर कि जनाब तहरीक-ए-इंसाफ छा गई, लोग निकल आए, ये हो गया, वो हो गया। लाहौर में भी लोग निकल आए, सलमान अकरम राजा लीड कर रहे थे। इस्लामाबाद में चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी लीड कर रहे थे। तो पहला आर्गुमेंट ये आता है कि यार 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब है मेरे भाइयों, ये पाकिस्तान है। और मेरे ज़हन में भी वही आर्गुमेंट आएगा, आपके ज़हन में भी वही आर्गुमेंट आएगा, पाकिस्तानी निकलते ही निकलते हैं। तो आपने हमें उसका क्रेडिट ले लिया कि जी आपने हज़ारों लोग सड़कों के ऊपर निकाल लिए इस्लामाबाद के और हज़ारों लोग आपने निकाल लिए लाहौर की सड़कों के ऊपर। क्यों आपको क्रेडिट दें भाई? ये क्रेडिट पाकिस्तानियों का है। दे वर नॉट आउट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दे वर आउट फॉर पाकिस्तान। वो 14 अगस्त की खुशियां मनाने, इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए बाहर थे। तो आगे से मुझे क्रॉस आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोग निकलते हैं, रूटीन में भी बहुत बड़े बड़े मजमे होते हैं, रूटीन में भी बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आप कैसे उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये तहरीक इंसाफ के निकाले हुए लोग थे या ये ऑर्गेनिकली लोग 14 अगस्त के लिए निकले हुए थे? इसको आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? एक बड़ा सादा सा फॉर्मूला है, मुझे ये बताया गया आपसे कुछ देर पहले। बड़ा सादा सा फॉर्मूला है, आप झंडे देख लीजिए कि अगर आपको तहरीक इंसाफ के झंडे नजर आ रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि वो लोग जो ऑर्गेनिकली भी निकले थे वो तहरीक इंसाफ के हामी लोग थे। तो ये दलील अकल को मानती है, इस लॉजिक को, इस फिनोमिनन को अकल तस्लीम करती है कि यस, लोग अगर ऑर्गेनिकली निकले थे, लोग खुद से निकले हुए थे, 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को 14 अगस्त की खुशियां सेलिब्रेट करने निकले हुए थे, और अगर उनके पास पाकिस्तान के साथ तहरीक इंसाफ का झंडा भी था तो वो तहरीक इंसाफ के वोटर एंड सपोर्टर थे। तो ये तस्लीम करती है, कम से कम मेरी अकल ये तस्लीम करती है। इसी अकल के लॉजिक को तस्लीम करते हुए लाहौर में रात को एक बड़ा इवेंट हुआ है। लाहौर के जो प्रेसिडेंट हैं, मेरे ज़हन से नाम निकल गया उनका, आमिर कुरैशी साहब जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, सलमान अकरम राजा साहब, शौकत बसरा साहब, ये लोग जो हैं, ये तमाम लोगों ने कल एक बड़ा इवेंट लाहौर में किया है। मेन बुलेवार्ड के ऊपर कुछ फुटेजेस आई हैं और मैंने भी पहला सवाल यही किया जब मुझे ये बताया गया कि रात को बहुत सक्सेसफुल इवेंट किया तहरीक इंसाफ ने, बड़ा इवेंट था एंड एवरीथिंग। मैं कहा यार अल्लाह का नाम लो, लिबर्टी में कॉन्सर्ट था, एक इतना बड़ा इवेंट वहाँ पे रखा हुआ था गवर्नमेंट ने, तो लोग निकले हैं वहाँ पे। तो और वैसे ही लाहौरियों, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का सिटी है लाहौर में, लोगों ने निकलना होता है। बचपन से हम देख रहे हैं कि मेन बुलेवार्ड 14 अगस्त 13 अगस्त की रात को ब्लॉक होता है। यहाँ पे कई कई घंटे ट्रैफिक फंसती है और बच्चे गाड़ियों में से बाहर निकल के वो पाँ 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 बजा रहे होते हैं बाजे और झंडे लगे होते हैं। सो इट्स रूटीन मैटर। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि लाहौरिया निकलते हैं। तो आप सिर्फ झंडे देख लीजिए, हम आपको फुटेजेस भिजवा देते हैं, आप देख लीजिए कि झंडे कितने हैं। तो फिर जब मैंने वो फुटेजेस देखी तो रात को तहरीक इंसाफ ने लाहौर में एक अच्छा शो पुट अप किया। एक्सक्यूज मी। जस्ट लाइक दैट इस्लामाबाद के अंदर भी डी चौक और वो सारा ब्लू एरिया, उस रीजन के अंदर जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने भी एक बहुत अच्छा शो पुट अप किया। उनके साथ उनकी कैबिनेट, शफी जान साहब, डॉक्टर एयाज साहब, शफकत एयाज साहब,
शाहिद खटक साहब, नौजवान जो उनके लीडरान या उनके दोस्त हैं जनाब सुहेल अफरीदी साहब के, वो उनके साथ मौजूद थे। और वहाँ पर एक अच्छा इवेंट किया, वहाँ पर भी तहरीक-ए-इंसाफ के झंडे काफ़ी सारे वहाँ पर लहराते हुए आपको और मुझे नज़र आए। अब मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे आता है भाईजान के, कल रात को इस्लामाबाद के एक अंदर इवेंट होता है जिसमें फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, ज़रदारी साहब हैं, उसमें इवन हमारे वो वज़ीर दिफ़ा जनाब ख्वाजा आसिफ़ साहब भी नज़र आते हैं। तमाम जो वो है हमारी फ़ोर्सेज़ हैं उनके चीफ्स वहाँ पे खड़े हुए नज़र आते हैं। मुझे प्रॉब्लम तब आता है कि वहाँ पे मुझे सिर्फ़ एक सूबे की चीफ़ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा नज़र आती हैं। मेरे जैसे लोगों को प्रॉब्लम आता है उससे। ये 14 अगस्त का इवेंट है यार, और ये हमारा फ़तह के दिन का इवेंट है जो हमने हिंदुस्तान को से कितनी बड़ी जंग जीती है, उस फ़तह के लिए एक यादगार को सेलिब्रेट करने का दिन है यार। इसमें पाकिस्तान पूरे का पूरा इकट्ठा है। इसमें सियासत नहीं हो सकती। सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद में होते या ना होते, उनको इनवाइट भेजना चाहिए था। बुगटी साहब इस्लामाबाद में होते या नहीं होते, उनको इनविटेशन जाना चाहिए था। मुराद साहब, मुराद अली शाह साहब सिंध में होते, पंजाब में होते, लाहौर में होते, इस्लामाबाद में होते, इनविटेशन जाना चाहिए था। इन तमाम लोगों को वहाँ पर अपने-अपने सूबों को, अपनी-अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अपने-अपने नज़रियात को वहाँ पे रिप्रेज़ेंट करते हुए एक मैसेज पूरी दुनिया को देना चाहिए था कि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, वी आर वन। यहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी यहाँ नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। रात को बहुत बड़ा इवेंट हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पर तमाम फोर्सेज़ के चीफ, आपकी पाकिस्तान की सारी हुकूमत के सारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पर इकट्ठे हों, तो वहाँ पर सिर्फ मरियम नवाज़ साहिबा का, या तो मरियम नवाज़ साहिबा भी नहीं होती, और अगर मरियम नवाज़ साहिबा वहाँ पर मौजूद थी तो मेरी आज़ाना सी राय के अंदर, मेरे ज़ाती ओपिनियन में, तमाम चीफ मिनिस्टर्स या तमाम जो करता-धरता सूबों के पॉलिटिकल पार्टीज़ के सबको इकट्ठे होना चाहिए था। जिस तरह मुझे अभी तक याद है, मुझे वो बहुत अच्छा मोमेंट लगा था कि जब हम मई वाली जंग जीते हिंदुस्तान से, तो उसके बाद अता तारड़ साहब ने आके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के डिजिटल मीडिया वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया था कि आप हर फ्रंट पे हुकूमत के साथ खड़े रहे। तो जिसका हुकूमत ने खुद शुक्रिया अदा किया हो, उनको भी बुलाना चाहिए था, पीपल्स पार्टी को भी बुलाना चाहिए था, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान सबको इकट्ठे करके पाकिस्तान की फ़तह को सेलिब्रेट करना चाहिए था। ये मेरा हम्बल ओपिनियन है, ये मेरी आज़ाना सी राय है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि डेली आपको और मुझे टॉक शोज़ में, टीवी पे हुकूमत की जानिब से बताया जाता है कि पीएमएलएन छाई हुई है भाई। मरियम नवाज़ साहिबा ने प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एमकेएम तबाह दे, सब के सब खत्म हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी बची है जिसका नाम पीएमएलएन है। आपको और मुझे यही पोस्चरिंग इस किस्म की जाती है। फ़ोटोज़ मरियम बीबी की, नवाज़ शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की तो खैर कम ही नज़र आती हैं। 2 के वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के वो हैं। किसी भी तरह से हैं, फॉर्म 45, 47 वाली इस बहस को अलग से रखिए, बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ शहबाज शरीफ साहब। तो उनकी उतनी प्रोजेक्शन नहीं होती जितनी मरियम बीबी की प्रोजेक्शन होती है, और इसके ऊपर लोग ये ख्याल करते हैं, तख़य्युल ये करते हैं या फ्यूचर के ये प्लान्स देखते हैं कि मरियम बीबी इज़ गोइंग टू बी कैंडिडेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसमें आज बड़ी काम की गुफ्तगू की है मोहम्मद मालिक साहब ने मंसूर अली खान साहब के शो के अंदर। और मालिक साहब के कनेक्टेड होने या मालिक साहब का अच्छा सोशल सर्कल होने, मालिक साहब के तमाम पावरफुल क्वार्टर्स में कनेक्शंस का विटनेस मैं खुद भी हूँ। जो लोग जानते हैं थोड़ा जर्नलिज्म को, वो तमाम लोग जानते हैं कि मालिक साहब एक वो परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना, परफेक्ट वो जो होता है मॉडल एक अच्छे जर्नलिस्ट या किसी भी इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल इंसान का, तो मोहम्मद मालिक साहब वो है। एजुकेशन भी अच्छी, करियर भी अच्छा, लोगों को इनवाइट करने और लोगों की पार्टीज में जाने के लिए अच्छे गिफ्ट्स भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो मालिक साहब एक परफेक्ट और फिर स्मार्ट आदमी है, वेरी स्मार्ट मैन मोहम्मद मालिक साहब। अच्छे जर्नलिस्ट, बेहतरीन जर्नलिस्ट में से पाकिस्तान के एक। मालिक साहब कहते हैं कि जनाब ये जो टॉप ऑफ द आर्मी जो सीन है, या मतलब टॉप मैन इन द आर्मी वहां पर, और शहबाज शरीफ स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट अगर आप कंसीडर करते हैं ना कि ये पीएमएलएन के लिए सपोर्ट है, तो नो, ये सपोर्ट शख्सियात की हद तक है। ये शहबाज शरीफ साहब की सपोर्ट है स्टैब्लिशमेंट को, ये पीएमएलएन को सपोर्ट नहीं है। ठीक है जी। नंबर 2 वो कहते हैं कि मरियम बीबी सिस्टम के साथ नहीं चल सकती। उनका एक वो मे बी वो मियाँ नवाज शरीफ साहब वाली आइडियोलॉजी हो कि साल 2 साल काम करते हुए फिर फड्डा हो जाता है कि सारे मेरे सामने सर सर तस्लीम खम करो, तो नवाज शरीफ साहब के भी फड्डे माजी में होते रहे हैं, तो मे बी मरियम बीबी भी उसी माइंडसेट की हैं, और उनमें वो मुझे माइंडसेट काफ़ी हद तक नज़र भी आता है। वो पंजाब में भी देख लीजिए, वो शी इज़ नॉट एक्सेसिबल बाय एमपीएज़, और इवन बहुत सारे मिनिस्टर्स भी मरियम बीबी तक नहीं पहुँच सकते, तो उनमें वो माइंडसेट नज़र आता है। शहबाज शरीफ बहरहाल वो उनसे डिफरेंट मिजाज है उनका, और वो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने में बिलीव करते हैं। उसकी बहुत सारी मिसालें आप रिसेंटली देख लीजिए, आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मालिक साहब का इसके ऊपर एनालिसिस जो था आज मंसूर अली खान साहब की पॉडकास्ट का, वो बहुत बेहतरीन एनालिसिस था मौजूदा सर्कमस्टांसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसी पॉडकास्ट के अंदर मालिक साहब एक और इंकशाफ करते हैं
कि जनाब अगर इलेक्शन एट एनी गिवन मोमेंट पाकिस्तान के अंदर करवा दिया जाता है इलेक्शन, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उड़ा के रख देगी पीएमएलएन को। और वो आगे से मंसूर साहब सवाल भी पूछते हैं कि क्या इसी तरह के हालातों वाक़यात में उन्होंने कहते पैर बार हाथ पैर बंद के भी इलेक्शन हो जाए ना, इनको आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हों सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो वो उड़ा के रख देंगे पीएमएलएन को। ऑब्वियसली पीएमएलएन को ये बातें अच्छी नहीं लगती, ये वो माइंड करेंगे, मालिक साहब के ऊपर भी तनकीद आएगी, ये वो एंड एवरीथिंग। लेकिन रियलिटीज़ ऑफ लाइफ से आप भाग नहीं सकते। रियलिटी ऑफ लाइफ ये भी है कि इतनी बड़ी सपोर्ट बेस होते हुए, इतना वोटर सपोर्टर होते हुए इमरान खान मुकैयद हैं, ही इज़ बिहाइंड द बार्स। और शायद जिन लोगों के पास कोई भी वोट सपोर्ट की पावर नहीं थी, वो आज अहले इक़्तिदार हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं ना पीएमएलएन को। मियाँ नवाज शरीफ साहब के अपने हल्के के ऊपर रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनकीद करती है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के फॉर्म 45 खुलवाएँ और वो हल्का खुलवाएँ, तो वहाँ से पता चले दूध का दूध पानी का। और इनके इत्तेहादी वो करते हैं तनकीद, मैं तो नहीं कर रहा। जस्ट लाइक दैट मरियम बीबी के अपने हल्के के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं, शहबाज शरीफ साहब के इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं। पीएमएलएन की ओवरऑल इनके इलेक्शन के ऊपर 8 फरवरी 2024 के ऊपर बहुत सारे सवाल। अब जब इस तरह की गुफ्तगू होती है तो उसमें ये मतलब नहीं होता कि सवेरे गवर्नमेंट गई, परसों गवर्नमेंट गई। नो, इट डजंट वर्क दैट वे। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि पब्लिक पल्स कहाँ पे है, लोगों का दिल कहाँ पे है, लोगों का दिमाग कहाँ पे अटका हुआ है, और पाकिस्तान के फैसला साज पाकिस्तान को लेके किसके साथ या किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। और मेरे जैसे लोगों के लिए ये लम्हा फिक्र क्या होता है। आप एक मोमेंट के लिए, चंद महीनों के लिए, चंद सालों के लिए पब्लिक को, अवाम को, कौम को दबा के रख सकते हैं। आप सदा दबा कर नहीं रख सकते। इवेंचुअली आपने इसी कौम का, इन्हीं लोगों का फैसला आपको मानना पड़ेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मतलब मैं इसकी मिसाल इस तरह दे देता हूँ, चलें आप, इफ दैट मेक्स मोर सेंस टू यू। पाकिस्तान में मल्टीपल टाइम्स आमिर आए हैं, डिक्टेटर्स मल्टीपल टाइम आए हैं यहाँ पे। इवेंचुअली जमहूरी ताकतें कमज़ोर थी, इकट्ठे होकर पुश आउट किया, अपने अपने मकासद के लिए किया, अपने अपने सर्वाइवल के लिए किया, जमहूरियत के लिए नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने सर्वाइवल के लिए किया। लेकिन इस मुल्क में मल्टीपल टाइम्स हम जमहूरी ताकतें मिलकर सब की सब आमिरों को सिस्टम से आउट कर चुकी हुई। लास्ट मिसाल जो सबसे रिसेंट मिसाल है आपकी, वो जनरल मुशर्रफ अली मिसाल है। सो किसी भी किस्म के सेटअप के अंदर इवेंचुअली जो प्रिवेल करना होता है, अगर डेमोक्रेसी है तो इवेंचुअली प्रिवेल डेमोक्रेसी ने करना है। वैसे तो अब दुनिया के अंदर, आई एम वेरी सॉरी, मुझे ये खबर या इस खबर तो नहीं है, खैर मेरी इस रीडिंग के ऊपर बात करते हुए मुझे बड़ा दुख भी होता है। लेकिन आप ज़रा देखिए कि जो दुनिया के अंदर ही डेमोक्रेसी के मॉडल्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, और यहाँ पर अथॉरिटेरियन रिजीम जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं दुनिया के अंदर। बहुत सारे ममालिक की मैं मिसालें आपको दे सकता हूँ जहाँ आपको बज़ाहिर लगता है कि ये बहुत बड़ी जमहूरियत है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन उनके मॉडल जो हैं वो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, बड़े वो वन मैन शो वाले मॉडल्स हैं। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ इन फ्यूचर फॉर अस, पाकिस्तान का मुकद्दर कहाँ पे है, लेकिन जमहूरियत है जब तक, हम तो इसके ऊपर बात करते रहेंगे, आपके और मेरे अपने राइट्स के लिए हम लड़ते रहेंगे। So things are not very well for PMLN when it comes to मरियम नवाज साहबा या नवाज शरीफ साहब, या ओवरऑल PMLN की पिक्चर देखिए तो मोहम्मद मालिक साहब भी उस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं कि ये चीज़ें तो बहुत कोई बेहतरीन नहीं है इनके लिए, बट दैट्स हाउ इट इज़ एंड दैट्स हाउ डिसीजन मेकर्स रन दिस कंट्री। और वो वही फैसला करते हैं कि कौन बेहतर है कौन नहीं है। हाँ, कल को मोहम्मद मालिक साहब के मुताबिक अगर मरियम बीबी को बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होती हैं तो फिर उसके जो सर्कमस्टांसिस वो बदल जाएंगे, और फिर जो आगे से रद्द अमल या रिएक्शन आएगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड। खैर, एक बार फिर से आप तमाम देखने सुनने वालों को जुमा मुबारक और 14 अगस्त की खुशियाँ मुबारक। दुआओं में हमेशा एक दूसरे को याद रखा करें, और एक दुआ को तो अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए कि वो पाकिस्तान जिसमें आप और मैं बाइज़्ज़त ज़िंदगी अपने अपने राइट्स के मुताबिक किसी खौफ के बगैर गुजार सकें। अल्लाह पाक वो पाकिस्तान आपको और मुझे देखना नसीब करे। वरना एक चीज़ के ऊपर तो मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ कि हम ना देखेंगे तो हमारी अगली नस्लें देखेंगे। एक फलता-फूलता पाकिस्तान, जहाँ पर रोज़गार प्रॉब्लम नहीं हो, जहाँ पर खुदकुशियाँ बच्चे रोज़गार से तंग आकर, रोज़गार की तंगी से कम आकर, रोज़गार की तंगी से तंग आकर खुदकुशियाँ ना करें। तालीम इतनी अच्छी हो कि मेरे बच्चों को बरतानिया और अमेरिका पढ़ने ना जाना पड़े। नहीं भी अफ़ोर्ड कर सकते तो ज़मीनें और माँ-बाप का घर या प्रॉपर्टीज़ बेचकर बाहर जाकर पढ़ना ना पड़े। यहीं पढ़ें, यहीं नौकरियाँ हों, यहीं कारोबार हो, यहीं पर एक बेहतरीन ज़िंदगियाँ मिलें। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।